चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है कि 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल में कितने शून्य होंगे। शून्य का मतलब यह है कि जैसे मान लो कोई नंबर लिखा है 502 और इधर शून्य शून्य लिखा है, इधर कोई अंक नहीं लिखा है, तो इसके लास्ट में कितने शून्य है 4। तो ऐसे आपको बताना है इनके हल में कितने शून्य होंगे, या ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके हल में लास्ट में कितने शून्य होंगे। ठीक है, तो देखिए पहले ये जान लीजिए कि फैक्टोरियल का शून्य हम कैसे निकालते हैं। जैसे 100 फैक्टोरियल है तो इसमें कितना शून्य होगा। जैसे जैसे लिखा है 5 फैक्टोरियल, पहले समझ लीजिए 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। किसी का फैक्टोरियल निकालना होता है तो वहां से गुणा करते 1 तक जाते हैं, फिर इसका गुणा कर लेते हैं। तो 5 चौक 20, 3 7 दूना 120। तो 120 में कितने शून्य है, 1 शून्य है। तो ऐसे 5 फैक्टोरियल में कितने शून्य होगा, 1 शून्य होगा। ऐसे जब ये नंबर बहुत बड़ा आ जाएगा तो हमें गुणनफल करने में बहुत दिक्कत होगी, तो गुणा करने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो ऐसे कैसे हम जाने किसी के फैक्टोरियल में शून्य कितने होंगे, जल्दी में कैसे जाने। तो देखिए किसी के फैक्टोरियल में कितने शून्य होंगे, तो उसको क्या करिए, 5 से भाग करिए। 5 से भाग करिए और भागफल लिखते जाइए। जैसे 5 से भाग करेंगे 100 को तो 5 विषयम 100, फिर 5 से भाग करेंगे तो 5 चौक 20। अब देखो ये 4 कम हो गया 5 से, तो भाग तो जाएगा नहीं, तो जो भागफल आया है उसको जोड़ लीजिए। 20 और 4 24। तो 100 के फैक्टोरियल में कितने शून्य होंगे, 24 शून्य होंगे। ठीक है, ऐसे 200 के फैक्टोरियल में कितने शून्य होंगे इसको निकाल लीजिए। तो देखो 200 से भाग करेंगे 5, मतलब 5 से भाग करेंगे 200 को तो 5 चौक 20 40 आया। फिर 5 से भाग करेंगे 5 8 40 8 आया। फिर अभी भाग चला गया 5 एकम 5 चला जाएगा, तो 5 एकम 5 1 आया। अब देखो भाग नहीं जाएगा, शेषफल से हमें नहीं मतलब है, केवल भागफल लिखते जाइए। अब फिर इस भागफल को सबको जोड़ लीजिए। तो 40 8 48 से 49। अब आप देखिए इसके फैक्टोरियल में कई जीरो आया, 24 शून्य आया। अब इसके फैक्टोरियल में कई आया, 49 आया। अब आप सोचे होंगे कि दोनों को जोड़ देंगे और जो आएगा वो आंसर हो जाएगा 9 4 13 4 2 8 1 9, 93 शून्य होंगे। ये गलत हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब आप देखिए जैसे मान लीजिए थोड़ा तरीका आपको बताते हैं। मान लीजिए 200 है और मान लीजिए इसमें जो है आपको 2 4 0 0 0 इतना जीरो है। अब इसमें कितने शून्य होंगे, अगर इनको जोड़ा जाए तो ऐसे तो जोड़ोगे 125 के आगे 4 जीरो और प्लस 200 जोड़ोगे तो 200 यहाँ से लिखोगे। तो इसके 0 0 2 0 5 2 1। तो इसमें कितने जीरो हैं, तो जीरो इस जीरो से मतलब होता है, ये बीच में जीरो से नहीं मतलब होता है, लास्ट में। तो ऐसे अगर इनमें जीरो निकालना है तो जो छोटा होगा वही उसके लास्ट में उतने जीरो बचेंगे। जैसे देखो यहाँ 2 अंक है, 2 जीरो है, यहाँ पे 4 जीरो है, तो छोटा जो था 2 जीरो वही लास्ट में आपको मिलेगा। ये तो जानते हैं जोड़फल योगफल में। तो कितने शून्य होंगे, 24 शून्य होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कंपटीशन के लिए, और ऐसे ही आपको जानना चाहिए, या टीजीटी पीजीटी में ऐसे पूछा जा सकता है कंपटीशन में। तो किसी के फैक्टोरियल में अलग अलग पूछा जाए तो भागफल निकाल लीजिए, अगर उसका प्लस कर दिया जाए तो उसको प्लस में जो सबसे छोटा, मतलब जितने किसके फैक्टोरियल में जितने सबसे छोटे शून्य होंगे वही उतना शून्य होगा। तो इसके फैक्टोरियल में कितना शून्य होगा, 24 शून्य होगा। ठीक है, ये जानिए और समझिए। ओके, थैंक यू।